आइए जान लेते हैं धनतेरस की पूजा विधि और दीपदान। देखिए, धनतेरस की जो पूजा विधि है, आप बहुत सरल तरीके से हम बताएंगे पूजा विधि, वैसे कर लीजिएगा। देखिए, कोई भी पूजा हो सबसे पहले हम उसमें कलश स्थापना करते हैं। तो यदि आप धनतेरस के दिन कलश स्थापना करेंगे तो जब दीपावली पूर्ण होने के बाद गोवर्धन पूजा तक आप कलश हटा सकते हैं। और ऐसा ना करें कि धनतेरस के दिन कलश स्थापना कर लें तो फिर दीपावली के दिन हटा दें, फिर दीपावली के दिन दूसरा कलश स्थापित करें, ऐसा ना करें। देखिए, दीपावली की भी पूजा सभी घरों में अलग अलग होती है, धनतेरस की भी अलग अलग होती है। लेकिन धनतेरस में देखिए, एक छोटा सा कलश होता है, एक होता है श्रीफल का कलश। यदि आप श्रीफल का कलश रखें धनतेरस के दिन, जैसे कि वो मंत्र करके रखा जाता है, तो वो ना हटाएं आप। 5 दिवसीय जो पूजा है वो 5 दिवसीय पूजा करके ही हटाएं। यदि आप एक एक दिवस का, जैसे नॉर्मली धनतेरस का अलग से रखते हैं, फिर दीपावली का अलग से रखते हैं, तो उसमें आप हटा सकते हैं। लेकिन यदि आप श्रीफल रख के जो है जल रख के मतलब कलश स्थापना करते हैं तो ना हटाएं उस कलश को। अब देखिए, आप हम बता दे रहे हैं, देख लीजिए आप किस तरह करेंगे, कितना कर पाएंगे उतना कर लीजिएगा। क्योंकि कार्तिक माह चल रहा है तो इसमें सबसे ज़्यादा महत्व तो दीपदान का ही है। लेकिन पूजा भी हम लोग करते हैं, भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए ताकि भगवान भी जो है अपनी कृपा बनाए रखें। तो धनतेरस की पूजा विधि संक्षेप में सुन लीजिए। एक कल देखिए, इस दिन हम धनिये का कलश रखते हैं, तो एक कलश ले लीजिए। आप उसमें जल भी भर सकते हैं या तो फिर चावल भर लीजिए। फिर उसके ऊपर एक चावल का जो है रख लीजिए, जल या चावल या कोई अन्न भर सकते हैं आप, जैसा आपके यहाँ विधान हो। या आप जल ही भर लीजिए, जल भर लीजिए, उसके ऊपर एक जो है कटोरी रख दीजिए धनिये की, और उसके ऊपर जो है धनिया भर करके कटोरी रख दीजिए। फिर उसके ऊपर एक दीपक रख दीजिए मिट्टी का। मिट्टी का ही दीपक रखने का प्रावधान है, हमारे यहाँ मिट्टी का ही रखा जाता है, आप देख लीजिए। वैसे मिट्टी का ही दीपक रखा जाता है भगवान के सामने। ये भी कलश अभिमंत्रित करके, भगवान नारायण की मूर्ति हो या किसी के यहाँ धन्वंतरी भगवान की मूर्ति हो, तो वैसे बहुत मूर्ति प्रतिमा भगवान के ही सारे स्वरूप हैं, उतना वो नहीं है। नारायण जी के सामने, आप भगवान के सामने ये कलश स्थापित कर सकते हैं। अपने बाएं तरफ, भगवान के दाहिने तरफ कलश स्थापना होगी, उस पर दीप प्रज्वलित कर दें। धनिये का कलश रखना शुभ माना जाता है। धनिया जो है एक मसाला है, और भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद के जो हैं जन्मदाता हैं। वो त्रयोदशी के दिन उन जो है समुद्र मंथन के बाद एक कलश लेकर निकले थे, अमृत कलश लेकर समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे। भगवान विष्णु के अंशावतार हैं धन्वंतरी जी, और वो जो है वैद्य माने जाते हैं, देवताओं के औषधि के देवता हैं। वो रोगों से मुक्त करते हैं, इसलिए उनकी पूजा त्रयोदशी पर की जाती है। और त्रयोदशी पर सामान वगैरह खरीदने में तो आप सबसे आसान है कि उसके लिए भी बताएंगे, पहले आप पूजा सुन लीजिए। तो ये है धन्वंतरी भगवान, और वो भगवान विष्णु के ही अंशावतार हैं। तो यदि आपके यहाँ प्रतिमा ना हो तो आप भगवान विष्णु के ही प्रतिमा पर लक्ष्मी जी समेत उनकी पूजा, उनका ध्यान कर सकते हैं। मंत्र आता है तो मंत्र कह लीजिए, नहीं मंत्र आता है तो भगवान विष्णु का मंत्र कह लीजिए। अगर वो भी मंत्र नहीं आता तो धन्वंतरी देवता का ही नाम लेकर के उनका जो है पूजन कर लीजिए। अब देखिए, कलश स्थापना क्योंकि प्रदोष काल में की जाएगी, ये कलश जो है प्रदोष काल में पूजा होगी। कल 18 जो है तारीख को होगी, कल है धनत्रयोदशी, और प्रदोष काल में ही पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त है। और प्रदोष काल में ही धनत्रयोदशी मनाई जाती है, संध्या में ही पूजा इसकी की जाती है। तो सब शाम के सुबह आप नहा धो करके डेली जो है की तरह, रूटीन की तरह पूजा कर लीजिए। जैसे रोज़ाना पूजा आप घर में करते हैं वैसे कर लीजिए सुबह पूजा। भगवान का भोग सब लोग लगाते हैं, तो भोग सुबह का भोग वैसे ही कर दीजिए। संध्या के समय आप एक कलश रख लीजिए, कलश पे जो है कलश में जल ले लीजिए, जल के ऊपर धनिये का कटोरी रख दीजिए, उस पर दीपक रख दीजिए, घी का या तेल का दीपक रख दीजिए। भगवान धन्वंतरी का स्मरण करके, फिर भगवान धन्वंतरी का आवाहन करके उनको स्नान कराइए।
उनको धूप दीप दिखाइए, उनको फूल माला अर्पित कीजिए। पीले फूल ज़्यादा ही शुभ हैं और अच्छे हैं, क्योंकि भगवान विष्णु को पसंद है। जो उनको पसंद हो भगवान को, वो हमारे पास यदि उपलब्ध हो तो उनको अर्पित कर पाएँ तो बहुत अच्छी बात होती है। और पीला मिठाई हो, भोग हो, वो आप भगवान को नैवेद्य के रूप में अर्पित करें। भगवान धन्वंतरि का ध्यान करें। देखिए, किसी के यहाँ प्रावधान है दीपदान का इस दिन, ये पूजा हो गई आपकी सरलतम। इस तरह पूजा आप कर सकते हैं। भगवान को पीला चंदन भी लगाएं और उनका ध्यान करें। अब ये हो गया आपका जो है भगवान धन्वंतरि का पंचोपचार पूजन हो गया इसी तरीके से। अब देखिए, कोई भी पूजा शुरू करते हैं तो उसमें सबसे पहले गणेश भगवान का ध्यान करते हैं, ये आप लोग जानते ही हैं। तो गणेश भगवान का ध्यान करने के बाद आप पूजन कर लीजिएगा संध्या का। उसके बाद देखिए, दीपदान का जो है सुन लीजिए, दीपदान का बहुत महत्व है। देखिए, यम दीपदान लोग करते हैं यम देवता को। 5 दिवस तक यम देवता को जो है दीपदान करने का प्रावधान है। लेकिन किसी के यहाँ सिर्फ दीपावली के दिन किया जाता है, किसी के यहाँ नरक चतुर्दशी से किया जाता है, किसी के यहाँ 5वें दिवस किया जाता है। तो आप लोगों के यहाँ जैसा होता होगा यम दीपदान वैसा करिएगा यम देवता को। और जो है उसका कहते हैं चौमुखी दीपक होता है, आटे का दीपक होता है। ऐसा जो है फिर यम देवता का ध्यान करके दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अपने दरवाजे के पास या दरवाजे की चौखट के थोड़ा सा पार करते हैं लोग दीपदान। घर की महिलाएं करती हैं जो बड़ी होती हैं, तो वो उस विधि से कर लीजिएगा। और देखिए, इस दिन किसी के यहाँ 13 दीपक जलता है, बाकी जो दीप किसी के यहाँ 11 जलता है, तो वो अपने यहाँ जैसे लोग करते होंगे वैसा करिएगा। बाकी मुख्य दीपदान का स्थान है त्रयोदशी के दिन भी आप आंवला के नीचे दीपदान करें, तुलसी के नीचे दीपदान करें, आकाश दीपदान करें, जो है अपने दरवाजे के चौखट पर दीपदान करें, घर के आंगन में आप दीपदान कर लें, अपने पूजा मंदिर में 5 दीपदान तो कम से कम कर लें। एक धन्वंतरि भगवान का जो धनिया का दीपक जलाया आपने वो, और बाकी आप अपने जो मंदिर में जितने देवी देवता बैठे हैं भगवान, अगर राम जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, भगवान लक्ष्मी और नारायण का पूजन भी आज ही होगा। धन्वंतरि भगवान के साथ लक्ष्मी नारायण, कुबेर भगवान, यम देवता, इन सब का पूजन होता है। यम देवता का तो जो दीपदान है वही सबसे इम्पॉर्टेंट है, उसी को लोग करते हैं। यदि आपके यहाँ होता हो त्रयोदशी के दिन तो आप करिए, यदि ना होता हो तो दीपावली के दिन सबके यहाँ होता है वो तो सब लोग कर देते हैं। और देखिए, भगवान जो हैं सबसे बड़ी पूजा विधान है भगवान का। देखिए, जो कार्तिक महात्म्य की कथा सुनते होंगे उन्होंने सुना होगा कि जो भगवान विष्णु हैं उन्होंने कहा है कि जो मेरी पूजा करते हैं उन्हीं के, वो समझ लीजिए सब देवताओं की पूजा कर रहे हैं। तो वो कहते हैं वरुण जी से कार्तिक महात्म्य में कि देखो वरुण, जो मनुष्य मेरा महात्म्य सुनते हैं उनकी तुम सुरक्षा करो, जो आंधी तूफान से। जैसे यम देवता हैं उनसे कहते हैं कि उनकी जो है किसी भी दुर्घटना से सुरक्षा करो, उनको मतलब उनके घर पे कोई अशुभता ना होने पाए। कुबेर जी से कहते हैं कि उनको धन संपदा दो। तो क्योंकि नारायण है ना सर्वश्रेष्ठ, उन्हीं के सारे स्वरूप हैं जितने देवता हैं, तो वो वैसे भी अपनी कृपा बनाए रखेंगे। जैसे कोई कोई होता है कि हम सभी देवताओं की पूजा नहीं कर पाते हैं, या मान लीजिए त्यौहार ही है तब भी और भी काम रहते हैं, तो लोग जिनके यहाँ ज़्यादातर चीज़ें नहीं, कुछ चीज़ें सब लोगों के यहाँ प्रावधान नहीं होता तो उनकी नहीं कर पाते, तो कोई बात नहीं। धन त्रयोदशी पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है भगवान धन्वंतरि की पूजा करना, तो उनकी आप जो है पूजा कर लीजिए। और उसके बाद दीपदान, देखिए तुलसी दीपदान का बहुत ही महत्व है भगवान को। कार्तिक मास में वैसे भी भगवान को तुलसी जी बहुत प्रिय हैं और कार्तिक मास भी बहुत भगवान को प्रिय है, तो आप तुलसी जी के नीचे अवश्य दीपदान करें और अपने मंदिर में दीपदान करें। त्रयोदशी के दिन आपके यहाँ जितना दीपदान होता हो उतना कर दें, नहीं तो 11 दीपदान आप कम से कम कर दें, जिनमें से आंवले के नीचे, तुलसी जी के नीचे, आकाश दीपदान, मंदिर में दीपदान, किसी शिवालय में दीपदान, आपके घर के आसपास मंदिर हो तो उतना कर दें। उसके बाद आप जो है पूजा आपने कर ही ली, पंचोपचार पूजन कर लिया। और हाँ, खरीदने की बात आती है। देखिए, जिसका सामर्थ्य जैसा हो वो वैसी खरीदारी करिए। धन त्रयोदशी खरीदारी का पर्व नहीं है। हमारे सनातन धर्म में पर्व जो आते हैं वो साधना के लिए आते हैं, क्योंकि गृहस्थ, मैंने एक और वीडियो में पहले भी कहा है कि गृहस्थ के पास किसी प्रकार से साधना का समय नहीं रहता है, वो अपने घर परिवार को चलाने में सारा समय व्यतीत कर देता है। तो पर्व जो आते हैं वो आते हैं कि अब अभी तुम साधना कर लो, क्योंकि देखो पर्व आते हैं तो
छुट्टियाँ हो जाती हैं, लोग अपनी सारी नौकरी और चीज़ों से फ्री हो जाते हैं, तो उस समय में आप भगवान का ध्यान करो। सनातन धर्म में पर्व का यही महत्व है कि गृहस्थ के लिए साधना का समय है। तो चीज़ों से थोड़ा-सा वस्तुओं से ऊपर उठो। संसार की जो है ये चीज़ें बहुत भटकाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। खरीदारी वैसे भी जिनको जो आवश्यकता होती है वो समय पर खरीद लेते हैं, लेकिन धनत्रयोदशी कोई खरीदारी का पर्व नहीं है। हाँ, यदि आप खरीदना चाहते हैं तो आप जो एक पत्ते वाली खजूर के पत्ते की झाड़ू आती है उसको खरीद सकते हैं, शुभ होता है। सीक वाली झाड़ू खरीद सकते हैं, प्लास्टिक की झाड़ू ना खरीदें। नमक खरीद लें, धनिया खरीद लें और जो है कहते हैं कि एक बर्तन खरीदना बहुत शुभ माना था, क्योंकि भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, तो बर्तन खरीदना शुभ माना था। बर्तन में देखिए लोहे का बर्तन ना खरीदें, स्टील का, पीतल का, सिल्वर यानी कि चांदी धातु का जो सामर्थ्य हो खरीद लें। कोई ऐसा नहीं है कि आप बर्तन खरीदने जाएँ तो सिल्वर का ही खरीदेंगे, पीतल का ही खरीदेंगे। भगवान के भोग के लिए खरीद लीजिए, घंटी खरीद लीजिए, दीपक भगवान को खरीद लीजिए दीपदान करने के लिए, भगवान के भोग की कटोरी खरीद लीजिए। यदि आपके पास कोई बर्तन ना हो तो वो आप खरीद सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आप कर सकते हैं धनत्रयोदशी के दिन। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पूजा करना। भगवान धन्वंतरी का जो पर्व है वो निरोगी काया के लिए आप अपने कामना करें। हाँ, औषधि आपके घर में यदि आप कोई आयुर्वेदिक औषधि लेते हों, आप किसी बीमारी से ग्रसित हों, तो आप उसको भी भगवान के आगे अर्पित करें। झाड़ू भी देखिए, झाड़ू है वो मंदिर में नहीं, लेकिन मंदिर के जस्ट बगल में रख के आप झाड़ू की पूजा कर सकते हैं। हम लोगों के यहाँ होती है, ज़्यादातर भारतीय परंपरा में है, लोग झाड़ू की पूजा करते हैं। झाड़ू को लक्ष्मी देवी का रूप माना जाता है, तो झाड़ू को मंदिर के बगल में थोड़ी सी दूरी पर रख करके आप उनको चंदन अर्पित करके और पूजा कर सकते हैं। और देखिए आज के दिन लक्ष्मी जी, विष्णु भगवान, धन्वंतरी भगवान, कुबेर भगवान, गणेश जी और यम देवता की पूजा का प्रावधान है। जिनके यहाँ यम देवता की पर्टिकुलर पूजा ना होती हो दीपावली के अवसर पर, उनके लिए कोई ज़बरदस्ती नहीं है। भगवान कृष्ण ने कहा है भगवद गीता में कि जितने श्रेष्ठ देवता हैं, जो भी जितनी श्रेष्ठता है, सब वही उन्हीं का स्वरूप है, सब वही हैं। तो यदि आपने नारायण की पूजा की तो वैसे भी उन्हीं की कृपा से सभी देवता आपके ऊपर कृपा बनाए रखेंगे। तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो गई, कोई ख़राब बात नहीं हो गई। जैसा आपके यहाँ प्रावधान हो वैसा करिए। और देखिए, भगवान की पूजा अवश्य करिए, नारायण की पूजा अवश्य करिए, लक्ष्मी नारायण की पूजा ज़रूर करिए, क्योंकि कार्तिक मास है और भगवान को कार्तिक मास बहुत प्रिय है और भगवान श्रेष्ठ हैं। हम ये नहीं करें कि बाकी देवता श्रेष्ठ नहीं हैं, लेकिन भगवान की बात सब लोग मानते हैं। यूँ समझ लीजिए भगवान हेड हैं, HOD हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं और ये डिपार्टमेंट के सारे प्रोफेसर हैं, ठीक है। इस तरह आप समझ लीजिए और आप उनकी पूजा करिए। भगवान देखिए, कुबेर जी माता लक्ष्मी के पुत्र हैं, धन्वंतरी भगवान स्वयं विष्णु भगवान हैं। तो इस तरह आप जो है भगवान का पूजन करिए और ख़रीदने में जो आपको चीज़ें सही लगे, जो आपका सामर्थ्य हो वही खरीदें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है पूजा और दीपदान, वो आप करिए अपने हिसाब से, जैसा आपका बजट हो। हाँ, यदि आपके घर में लड्डू गोपाल हों तो उनके लिए कोई अच्छी सी ड्रेस ले आएँ, नहीं लाए हैं तो घर पे बना लें, नहीं घर पे बना पाए तो ख़रीद कर ले आएँ। उनको भी बहुत अच्छे से सजाएं, उनको भी बहुत बढ़िया जो है भोग अर्पित करें। वही बड़े भगवान हैं, वही बाल स्वरूप हैं, तो आप उनकी आराधना कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप धन्वंतरी देव का ध्यान कीजिए, पूजन कीजिए। आप 18 तारीख की शाम को प्रदोष काल में पूजन कर लीजिए भगवान का। यही पूजन विधि है। इसी प्रकार आप सभी को आप धनतेरस मनाइए और आप सभी को हमारी तरफ से धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।